अपनी ही भाभी से चल रहा था लड़के का चक्कर। महिला का पति करता था महिला से मारपीट। पत्नी ने खुद ही उजड़वा दिया अपनी मांग का सिंदूर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। 1 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव सलेमपुर थाना नेहटौर के रहने वाले वीर सिंह ने थाने में आकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि रात में उसका भतीजा रानू, जो कि शिक्षा मित्र भी है, अपने कमरे में सो रहा था कि रात में किसी ने उसके गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 452/302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मौके पर जाकर निरीक्षण किया। पुलिस जब रानू के कमरे पर पहुंची तो वहां खून ही खून बिखरा हुआ था। एक तरफ रानू की लाश पड़ी थी और बाहर उसके पिता शीशराम बैठे हुए रो रहे थे। पुलिस ने छानबीन शुरू की और आस पड़ोस वालों से जानकारी ली तो पता चला कि रानू की पत्नी मायके गई हुई है। उसके पीछे ही उसका मर्डर हुआ है। पुलिस ने रानू और उसकी पत्नी के ताल्लुकात के बारे में पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि दोनों में अक्सर झगड़ा रहा करता था और रानू रोजाना उसके साथ मारपीट भी करता था। पुलिस को यह भी पता चला कि रानू के पीछे उसके घर में विक्की नाम का एक लड़का आता जाता था। पुलिस की शक की सुई विक्की की ओर गई। पुलिस ने उसे उठा लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो विक्की नानुकर करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और उसने पुलिस को जो कहानी सुनाई उससे पुलिस भी चौंक उठी। विक्की ने वो ही बताया जो पुलिस सोच रही थी। विक्की ने पुलिस को बताया कि रानू के घर में उसका काफ़ी आना जाना था। रानू के पिता शीशराम विक्की के ताऊ लगते थे। इस रिश्ते के चलते रानू की पत्नी उसकी भाभी लगी। रानू की पत्नी और विक्की के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मिलने लगे। रानू को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी पत्नी पर सख्ती की और उसके साथ मारपीट भी की, जिसके चलते रानू उसकी आंख का कांटा बन गया। उसने अपने साथ मारपीट किए जाने की बात अपने प्रेमी विक्की को बताई, जिसके बाद इन्होंने रानू को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इसके लिए विक्की ने अपने दोस्त सागर, जो कि गांव बैरमाबाद गढ़ी का रहने वाला था, अपने इस प्लान में शामिल कर लिया। इन्होंने प्लान बनाया कि ये लोग रानू की पत्नी को पहले मायके भेज देंगे और उसके बाद रानू का कत्ल कर देंगे। इससे पुलिस को रानू की पत्नी पर शक भी नहीं होगा और इनका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन काम इतना आसान नहीं था जितना ये लोग समझ रहे थे। इन्होंने प्लान के अनुसार रानू की पत्नी को उसके मायके भेज दिया और जब रात को रानू अपने कमरे में सो रहा था, ये दोनों दबे पांव वहां पर पहुंचे। जिस कमरे में रानू सो रहा था उसी कमरे के बाहर उसके पिता शीशराम सोए हुए थे। इन्होंने शीशराम को उठाकर उसे खूब शराब पिलाई और जब शीशराम नशे में टुन होकर सो गया तो विक्की ने अपने दोस्त सागर को तमंचा लोड करके दिया और खुद घर के बाहर खड़ा हो गया और सागर को रानू को खत्म करने के लिए अंदर भेज दिया। सागर ने रानू को गोली मार दी और बाहर आ गया, जिसके बाद ये दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने विक्की और उसके दोस्त सागर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद हो गया है। पुलिस ने इन दोनों को जेल भेज दिया है। इस तरह से एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। उसने अपना घर तो बर्बाद किया ही, अपने आशिक को भी जेल की हवा खिलवा दी। आप भी होशियार रहिए और अपने आसपास पूरी तरह से नज़र रखिए। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। जय हिंद। अवगत कराना है कि दिनांक 31/5/2024 की रात्रि को ग्राम सलेमपुर थाना क्षेत्र नेहटौर में शिक्षा मित्र रानू सन ऑफ शीशराम की अपने घर पर सोते समय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना नेहटौर पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 4/8/2024 को इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें प्रकाशमय 2 अभियुक्तों विक्की और दूसरा सागर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान विक्की ने बताया कि वह मृतक रानू का चचेरा भाई है तथा उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी मृतक रानू को थी, जो इसका विरोध करता था तो अपने पत्नी के साथ मारपीट करता था। अतः इसकी पत्नी और विक्की ने आपस में प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटाया जाए। इसी के तहत घटना से एक दिन पूर्व मृतक की पत्नी अपने मायके चली गई और विक्की ने अपने दोस्त सागर के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर अवैध तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। आज पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।